हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जो है वो आपका कब तक आएगा? क्योंकि नए जो आपके मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी की आधिकारिक घोषणा जो है अब वो आपकी हो चुकी है। और इससे देखना अभी कितना प्रभाव इस वैकेंसी पर पड़ेगा। क्या जो आपका मंत्रिमंडल है वो पूरा बदलेगा या नहीं बदलेगा? और ये क्या न्यूज़ कटिंग, मैं दोनों के आधार पे आपको डेफिनेटली कंक्लूजन तक पहुंचाऊंगा कि जो टीआरई 4.0 है अब आपका कब तक इसके फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। पहले तो देखो आप ये जो आज की न्यूज कटिंग है बीपीएससी की तरफ से टीआरई 4 में मिलेगी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता। देखो दो मामले हैं, सीधे सीधे समझ लो। इस न्यूज कटिंग को मैं आपको पढ़ के तो आपने बहुत जगह सुन लिया होगा, मैं जो बात समझा रहा हूँ वो समझो आप। इस न्यूज कटिंग के दो मायने हैं। पहला पहला है कि जो आपके अतिथि शिक्षक हैं, जो आपके गेस्ट टीचर हैं, भाई गेस्ट टीचर जो है ये तो पहले भी शिक्षा विभाग इनको मान चुका था कि भाई इनको जो है वो बोनस देना है। तो इनका जो बोनस अंक का जो मामला था वो तो शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है। भाई शिक्षा विभाग ने जो है, आपका जो शिक्षा विभाग है उसने क्लियर कर दिया है कि ठीक है आप लोग इनको बोनस दीजिए, ये बात बीपीएससी को बोल दी है। अब दूसरी जो मेन जो बात आपकी अटकी हुई है वो ये अटकी हुई है कि जो भी आपका जैसे जो आपके दिव्यांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, या फिर आपके जो हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, या जो महिला आरक्षण है, ठीक है, ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा ये अभी शिक्षा विभाग जो है वो क्या बोलता है बीपीएससी को, उसके अनुसार बीपीएससी कैलेंडर जारी करेगा। इस न्यूज़ के अनुसार तो ये है। और इसमें ये बोला है कि जो परीक्षा की तिथि है वो 22 से 27 सितंबर ही रहेगी, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ से एक मामला क्लियर हो गया। दूसरा अभी आरक्षण वाला मुद्दा जो है ना वो इन इस न्यूज़ कटिंग के अनुसार बचा हुआ है। दूसरा, सर अब जो सम्राट चौधरी जी जो है आपके हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो आपके सम्राट चौधरी जी हैं, एक सेकंड, हाँ, देखिए जो आपके सम्राट चौधरी जी नए सीएम बने, अब आपको पता है कि भाई सीएम जो है वो सम्राट चौधरी जी बन गए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सम्राट जो चौधरी जी जब सीएम बने हैं, आपको याद होगा, हालांकि मैं नया मेरा नया वीडियो लेकर के आऊंगा तो वो प्रूफ मैं आपको दे दूंगा कि इसी सम्राट चौधरी जी ने 80,000 वैकेंसीज की घोषणा की थी। आपको पता हो तो इन्होंने कहा था कि टीआरई 4.0 में 80,000 पदों पर हम टीआरई 4.0 का आयोजन करेंगे, समझ गए। ये सम्राट चौधरी जी का है, हालांकि इसका ऑफिशियल प्रूफ आपको दे दूंगा मेरे अगले वीडियो में। तो जहाँ तक आप मान लो कि कल अगर ये इनकी शपथ होती है, कल जो है अगर ये कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद में हो सकता है जो आपका मंत्रिमंडल, क्योंकि नई सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल नया बनेगा, उसमें हो सकता है कि आपके जो शिक्षा मंत्री है, जो आपके शिक्षा मंत्री है वो आपके बदल भी सकते हैं। बदलेंगे या तो या हो सकता है कि वही रहे, तो भाई सुनील कुमार ही रहे, या चेंज होते हैं तो नया शिक्षा मंत्री जो है वो इसकी घोषणा, आधिकारिक घोषणा करेगा। तो ये तो अभी आने वाले एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा कि कौन नया मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा वो कैसे क्या होगा। लेकिन सर अब इन सब बातों के रिगार्डिंग जो है वो टीआरई 4.0 अपना कब तक आ सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एग्जाम, भाई एग्जाम तो जो है आपका 22 सितंबर 2026 को ही जो है आपका होना है, एग्जाम तय समय पर होगा। अभी मैं टीआरई 4.0 कब तक आएगा ये मैं आपको बता दूं उससे पहले, ठीक है, टीआरई 4.0 की डेट आपको बता रहा हूँ, उससे पहले जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी साथी 40+80 की तैयारी करना चाहते हैं, भाई 40+80 जो 120 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं ना, वो हालांकि हमारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप लोग, ये मेरा नंबर है 7424939386, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं सर हम इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। पेड ग्रुप में सारी तैयारी चल रही है, हमारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, वहाँ से आप तैयारी करके डेफिनेटली सिलेक्शन निकाल सकते हैं। 3500 बच्चे हमारे पहले भी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो जिसको भी तैयारी करनी है सेल्फ स्टडी प्लान में, वो तो आराम से इस नंबर पे मैसेज कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है मेरे सेशंस आप देखना पीजीटी में कैसे आसान सिलेक्शन है, महिला का सिलेक्शन जो है इस भर्ती में कैसे आसान होगा, डोमिसाइल का कितना प्रभाव आपको इस वैकेंसी में देखने को मिल सकता है। ये सारी बातें मेरी आपकी पहले भी वीडियो में बताई हुई हैं। तो जिसको तैयारी करना है, ऑथेंटिक बच्चा जो है, जिस बच्चे को चाहिए कि सर मेरे को कैसे भी इस टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, महिला अभ्यर्थी है कोई भी, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना। दूसरा जो टीआरई 4.0 है, देखिए अब यहाँ से जैसे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, भाई कल आपकी जैसे इनकी शपथ वगैरह होती है, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो 46,500 वैकेंसी है, 595, इतना ही आपका रिक्ति रहेगा, ठीक है, रिक्ति आपका इतना ही होगा। और एग्जाम जो है वो तय समय पर होगा। तो अब जो है ज़्यादा विलंब नहीं होगा भाई, जैसे मान लो कि कल तक जो है, कल या परसों तक जो है, जो नई सरकार मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसके बाद में बहुत जल्दी जो है आपकी आधिकारिक घोषणा टीआरई 4.0 की हो जाएगी। और बहुत जल्दी जो है, अब ज़्यादा विलंब नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी विलंब जो है वो आपका हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ये मामला भी अटका हुआ है। बस एक मामला ये आरक्षण वाला अटका हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में जो है सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी आपकी, और बहुत जल्दी जो है वो टीआरई 4.0 आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो प्रकार के बच्चे हैं, सुन लीजिए, सारी बातें मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आपकी, ताकि आपके जो डाउट है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लो कि सर
जो टीआरई 4.0 है विलंब आपका नहीं हो रहा है। अब मेन है आपका, मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे मानना कि बड़ी मुश्किल से ये भर्ती आ रही है, और ये जो 120 मार्क्स का जो पेपर होगा ना भाई, पीआरटी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, पीआरटी का थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है। पीजीटी में जो है ना, पीजीटी में, ठीक है भाई, सीटें भी अच्छी खासी आई है ना, आसान यहाँ पर सिलेक्शन है। आसान सिलेक्शन कैसे? क्योंकि पिछली बार की आप वैकेंसी भी देखोगे ना, तो जैसे आपका साइकोलॉजी है, या आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बहुत कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया। इंग्लिश में यहाँ पे बहुत कम हो गया। पिछली बार से हिंदी का इनका थोड़ा सा जो है वो आपका हाई चला गया था, कंप्यूटर साइंस का हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ठीक है। लेकिन अब आपको प्रॉपर रणनीति से, सेम टीजीटी में जैसे साइंस का कट ऑफ कम रहता है, इसके मुकाबले मैथ का अधिक जाता है, ठीक है। 6 to 8 में एसएसटी का ऑन एन एवरेज रहा था, पीआरटी का थोड़ा सिलेबस बड़ा है, तो इसके अनुसार अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। आपको देखिए अब करना क्या है, आप देखिए टीआरई 4.0 का विज्ञापन में ज़्यादा विलंब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सारी बातें जो हैं, सारी स्थिति आपके सामने क्लियर कर दी है मैंने। अब दूसरा ये है कि सर जैसे मान लो टीआरई 4.0 आता है, लेकिन एग्जाम जो है, मैंने आपको बार बार मैं इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि एग्जाम जो है वो 22 सितंबर को ही होना है, ठीक है। 22 सितंबर से एग्जाम होना है, तो इस डेट के अनुसार अब आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि टीआरई 4.0 भी आ जाए और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो, तैयारी भी आप प्रॉपर समय से नहीं कर पाए। तो भाई जिस भी बच्चे का सपना है कि मेरे को सर टीआरई 4.0 में जॉब लेना है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। क्योंकि दोस्तों जो जैसे डोमिसाइल जो लगेगा ना, डोमिसाइल, तो डोमिसाइल के कारण से भी जो है ना काफ़ी कुछ इधर उधर होगा। क्योंकि जैसे यहाँ से जो आपके सीधे सीधे जो बिहार के बच्चे हैं, उनको 85% जो सिलेक्शन है वो बिहार के बच्चे देंगे, और 15% जो सीटें हैं वो आपकी अदर स्टेट या ओपन कैटेगरी यूआर के लिए आरक्षित रहेंगी। तो इसका भी बहुत कुछ प्रभाव जो है ना वो इस भर्ती भर्ती पर देखने को मिलेगा। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जिसको तैयारी करनी है, जिसको डेफिनेटली सिलेक्शन लेना है टीआरई 4.0 में, वो समय से जुड़ जाए और अपनी तैयारी शुरू करे। बाकी बहुत जल्दी जो है मैं आपको अपडेट दूंगा इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक मामला और प्रक्रिया 3 है, ये जैसे क्लियर होता है उसके तुरंत बाद में बीपीएससी विज्ञापन आपका जारी कर देगी। धन्यवाद।